अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व किया था, जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। y डबल प्राइम माइनस 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इंटू एक्स। वाई डबल प्राइम हमारे पास इक्वल होता है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 8 एक्स। डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास डी के, और ये वाई जो है वो साथ एज इट इज़ ही आ जाएगा। डी स्क्वेयर इंटू वाई माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इंटू एक्स। डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डी स्क्वेयर के, कैपिटल डी स्क्वेयर के, और साथ में ये वाला वाई जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ में से हम वाई को कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इंटू एक्स। अब हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। यानी कि एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एम स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो एम की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी प्लस माइनस 2। m1 हमारे पास है 2 के इक्वल और m2 है हमारे पास माइनस 2 के इक्वल। अगर देखा जाए तो दोनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनेगा वो इस फॉर्म में होगा वाई सी इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x। वाई सी इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1 की जगह पे m1 की वैल्यू को हम सब्सिट्यूट कर देंगे, प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2 की जगह पे m2 की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे 4yp। yp इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। yp इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी की जगह पे हमारे पास वैल्यू आएगी डी स्क्वेयर माइनस 4, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू आएगी हमारे पास 2 माइनस 8 इंटू एक्स। इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1 ओवर डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 8 एक्स। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2। मैं 2 के साथ लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इंटू एक्स। ये 0 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास 0 हो जाएगी, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल है। माइनस 1 ओवर, यहाँ से मैं माइनस 4 को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 4 इंटू 1 माइनस डी स्क्वेयर ओवर 4 इंटू 8x। ठीक है जी। अब इस वैल्यू के लिए मैं पुट करूँगा, पुट d इज इक्वल टू 0। 0 कहाँ से आया? जो इस एक्सपोनेंशियल की पावर में x है उसका कोफिशिएंट हमारे पास है 0, तो हम d की जगह पे 0 पुट करेंगे। वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर 0 माइनस 4 इंटू 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0x। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस
प्लस हो गया 1/4, और जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 1 माइनस d²/4 पावर -1, और साथ में 8x जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब इस वैल्यू पर हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे। अप्लाई बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज को हमने कहाँ तक एक्सपेंड करना है उसका हमें इस वैल्यू से पता लगेगा। यहाँ x की पावर 1 है तो हम इस वैल्यू के ऊपर बाइनोमियल सीरीज को एक दर्जे तक ही एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इस x की जो पावर है वो 1 है। सो इसलिए हम इस वैल्यू के ऊपर बाइनोमियल सीरीज को पावर 1 तक एक्सपेंड करेंगे। yp इज इक्वल टू -1/4 इंटू 2, एक्सपोनेंशियल की पावर 0x जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि ये 0 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर में 0 आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। प्लस 1/4 एज इट इज़ ही, इस वैल्यू पे हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस इंटू -1 इंटू d²/4 इंटू 8x, पावर 1 तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। yp इज इक्वल टू 2122 -1/2 प्लस 1/4 1 प्लस d²/4 इंटू 8x। इस वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। yp इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/4। अगर आप यहाँ निगलेक्ट नहीं करना चाहते तो इस 8x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और फिर जब हम इस 8x को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। सो इसलिए हम इस वैल्यू को वैसे ही निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी पावर 2 है और इस वैल्यू को हम एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास जस्ट रह गई 8x। yp हमारे पास आया -1/2 प्लस 2x, ये हमारे पास yp आ गया। तो हम लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू yc प्लस yp, y इज इक्वल टू yc की जगह पे yc की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -2x, और yp की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2 प्लस 2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करना है जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है। तो हम लिखेंगे यूजिंग इनिशियल वैल्यू y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू भी 0 है हमारे पास और x की वैल्यू भी 0 है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y और x की वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी 0 इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 इंटू 0 प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -2 इंटू 0 -1/2 प्लस 2 इंटू 0। 0 इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 -1/2। 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 -1/2। तो यहाँ से हम या तो c1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें या c2 की। तो मैं यहाँ से c1 की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा, ये दोनों वैल्यूज़ दूसरी साइड पे चली जाएंगी। तो c1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 माइनस c2, ये हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। हमने फर्स्ट इनिशियल कंडीशन को यूज़ कर लिया है। सेकंड इनिशियल कंडीशन को यूज़ करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी y प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x माइनस 2 इंटू c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -2x प्लस 2।
उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब मैं लिखूँगा यूजिंग इनिशियल कंडीशन या इनिशियल वैल्यू। इस वाली वैल्यू को अब हम यूज़ करेंगे। y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से y प्राइम की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5 और x की जो वैल्यू है वो है 0। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बनेगी 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू C2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2। 5 इज़ इक्वल टू 2C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 माइनस 2C2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 प्लस 2। 5 इज़ इक्वल टू 2C1 माइनस 2C2 प्लस 2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे यूजिंग इस वाली वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास C1 की वैल्यू आई है ना, ये वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बन जाएगी 5 इज़ इक्वल टू 2। C1 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस C2 माइनस 2C2 प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 इज़ इक्वल टू इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2C2 माइनस 2C2 प्लस 2। ये प्लस 2 और ये प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2C2 माइनस 2C2 माइनस 4C2। ये 3 साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 5 माइनस 3 माइनस 4 इंटू C2। तो यहाँ से हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू माइनस 4 इंटू C2। ये माइनस 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस 2/4 इज़ इक्वल टू C2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो C2 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई माइनस 1/2। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 2, यानी कि इस वैल्यू के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेगी C1 इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस C2 की जगह पे C2 की वैल्यू माइनस 1/2। C1 इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो C1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करूंगा, पुट C1 इज़ इक्वल टू 1 एंड C2 इज़ इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x माइनस 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2x माइनस 1/2 प्लस 2x। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 18 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।